ये तमाम जो है गृह मंत्री मंत्रालय का काम होता है उन सैनिकों को घर तक पहुंचाना, डेड बॉडी को। चैनलों का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन वैसे लोगों का जरूर विरोध करता हूँ जो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो उसके दिलों में। तो आने वाला समय में मनीष कश्यप जो है यूट्यूबर, भारी कष्ट का सामना उसको करना, अपने आप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब जितने भी नियोजित शिक्षक थे अब सब तमाम शिक्षक सहायक शिक्षक के पद पर होंगे। ये तेजस्वी जी का वादा था और नीतीश जी की एक सोच थी। सोच और वादा जब आपस में मिलता है तो एक क्रांति पैदा होती है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। आरजेडी के कद्दावर नेता और एक्स एमएलसी आजाद गांधी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल का हमने नाम काफ़ी सुना है कि बड़ा निष्पक्ष तरीके से आप लोग समाज के बीच जनता की बातों को आप रखने का काम करते हैं। इसलिए इस चैनल को मैं दिल से बधाई पार्टी की ओर से, पूरे बिहार समस्त जनता की ओर से देना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से हम 9 वर्ष की बधाई भी लोगों को देना चाहते हैं। सर, अग्निवीर में मारे गए जो हमारे मतलब बिहार के जो लाल थे, नवादा के, वहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँच पाए, सरकार नहीं पहुँच पाए, नीतीश कुमार और आपके पार्टी के लोग नहीं पहुँच पाए, जिसके लिए उनके काफ़ी आक्रोश फैली थी। देखिए, हम लोगों को काफ़ी जब जैसे सुने कि नवादा के एक हमारे साथी वहाँ जो है अग्निवीर के साथी मारे गए हैं आतंकवादी के हाथों, तो हम लोग को गहरा सदमा पहुँचा। और वहाँ क्षेत्रीय स्तर के जितने भी नेता थे वहाँ लोग गए, समझे कि नहीं। वहाँ जो है जाने के बाद जो है जितना होना चाहिए था हम लोगों ने फूल माला से चढ़ाने का काम किया। उनके डेड बॉडी पर हम लोगों ने फूल माला चढ़ाया। और हमारा प्रतिनिधि फूल माला की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वहाँ से लाने के लिए हम लोग अपने पैसे से खर्च करके वहाँ, लेकिन हमारी सरकार वहाँ नहीं पहुँची। आखिर इस सरकार की क्या? देखिए, नियम है कि कोई भी फौजी देश का, चाहे अग्निवीर हो चाहे सामान्य सैनिक हो, अगर मारा जाता है तो उन सैनिकों को ले जाने और ले आने की सारी जवाबदेही, सैल्यूट देना, जो राइफल से सलामी दी जाती है, ये तमाम जो है गृह मंत्री मंत्रालय का काम होता है उन सैनिकों को घर तक पहुंचाना, डेड बॉडी को। अगर उसका परिवार चाहेगा कि नहीं उन सैनिकों का दाह संस्कार स्थानीय स्तर पर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर आना चाहता है तो भारत सरकार अपने खर्च से ले जाना चाहती है। आपको मैं जानकारी इस विषय में दे दूं आपको कि और सरकार ने ऐसा किया ही है। लोग अपना भारत सरकार अपने खर्च से उस डेड बॉडी को नवादा भेजा। और नवादा में जिस गांव में घटना लोग जब लाश आया तो पूरा मातम छा गया, महिलाएं काफ़ी रोने लगी। और हम लोग भी समझिए कि हम लोगों के आंखों में भी आंसू, हम नहीं पूरा राजद परिवार बिहार का, समझे, वहाँ का हमारा जो प्रदेश जिला का अध्यक्ष है वहाँ भी गया था वहाँ, समझे कि नहीं। और हम लोग भी आंसू रुकने का नाम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार को नहीं लग रहा था कि आंसू रुकेगा। हम लोगों ने काफ़ी संवेदना प्रकट किया है और ईश्वर से हमने प्रार्थना भी किया हम लोगों ने कि ईश्वर ऐसे क्रांतिवीर सैनिक को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बानी पर लगा दी, उसको अपने चरणों में स्थान देना हम लोगों ने ईश्वर से ही कामना की है। सर, एक सवाल और कि मनीष कश्यप यूट्यूबर जो बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद उन्होंने चुनौती दे दी कि उनकी तेजस्वी की सरकार को मैं गिरा दूंगा। देखिए, आप लोग तो ऐसे लोगों की चर्चा करती है जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वह व्यक्ति को पावर अगर रहता तो अपने मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। वो ऐसे एक सामान्य व्यक्ति है, यूट्यूबर है, प्रोफेशनल बेसिस पर वो लोग काम करने वाले लोग होते हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो बिना पैसा लिए हुए किसी का न्यूज छापता है। वो देश की बात और विकास की बात क्या करेगा और चर्चा करेगा इसका तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कोई साधारण चीज़ है क्या?
अगर एक यूट्यूबर, हम नहीं उसका विरोध करते हैं, तमाम चैनलों का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन वैसे लोगों का ज़रूर विरोध करता हूँ जो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो उसके दिलों में। और जानते हैं, मैं आपको एक जानकार दिनकर जी ने साहब कहा था कि जिसको अगर ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो और महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो तो उस कष्ट का झेलता है। तो आने वाला समय में मनीष कश्यप जो है यूट्यूबर, भारी कष्ट का सामना उसको करना, अपने आप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक ये सरकार की बात है, सरकार अस्थाई सरकार है। सरकार जब तक नीतीश जी और तेजस्वी जी हैं इस पृथ्वी पर तब तक सरकार रहेगी, मेरा दावा है और चुनौती है। अब देखिए, कल एमएलसी लोगों की बैठक थी, लोगों ने, मीडिया वाले ने क्या कहा, क्या लगता है कि परिवर्तन की बात हो रही है, लगता है सरकार से ही लोग हट जाएंगे, जबकि वहाँ जो नियोजित शिक्षकों को जो परमानेंट किया गया, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है सर। नियोजित शिक्षक की बात करें तो ये बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि चुनाव नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं। हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी का पहला घोषणा था कि अगर हम सरकार में आते हैं, आप तेजस्वी यादव जी का पूर्व का भाषण अगर आप सुनी होंगी, अभी चल रहा, कंटिन्यू चल रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है और सरकार बनी तो हम सबसे पहले शिक्षकों को अस्थायी रूप से करने का काम करेंगे। और उन्होंने सहायक शिक्षक के पद पर, अब जितने भी नियोजित शिक्षक थे, अब सब तमाम शिक्षक सहायक शिक्षक के पद पर होंगे। ये तेजस्वी जी का वादा था और नीतीश जी की एक सोच थी। सोच और वादा जब आपस में मिलता है तो एक क्रांति पैदा होती है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहा है, उतना वक्त हम लोगों को सोचने का है ना। हम लोग विकास की बात करते हैं और बिहार के उन्नति की बात करते हैं कि किस तरह। देखिए कि कैबिनेट का कल डिसीजन हुआ था मंगलवार के दिन, और उस कैबिनेट के डिसीजन में हमने दीघा सोनपुर पर एक और पुल बनाने का हम लोगों ने फैसला किया कि जो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, हम उनके भी निदान के लिए जो छपरा जाने वाली गाड़ियां हैं, बसें हैं, अब नया पुल को 44 महीना के अंदर उस पुल को बना देने का सरकार ने निर्णय लिया है। समझे 345,000 करोड़ रुपया का राशि खर्च होगा उस पर, और हमने 4 वर्षों के 44 महीना, 4 बरस 4 महीना, 4 बरस 4 महीना के अंदर हम लोगों ने बनाने का संकल्प लिया। इसको हम पूरा करेंगे। जब हम विकास की बात करते हैं, लोगों को पच नहीं रहा है